एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। कोरोना की वजह से हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही हमारी। जानिए हमारे कानून के अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक, पहले भी द्वितीय वर्ष वालों के लिए मस्त टॉपिक लेके आया, आपके लिए अच्छा टॉपिक लेके आया। जानिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत बच्चे की संरक्षकता गार्जियनशिप क्या होती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। किसी भी पर्सनल विधि में संरक्षकता अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अवयस्क 18 वर्ष के कम बच्चे का बालक संरक्षक कौन होगा और किन मामलों में संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी, यह एक तात्विक प्रश्न बनता है। 18 वर्ष से कम बच्चे का बालक का संरक्षक कौन होगा, माता गार्जियन कौन होगा। भारत में गार्जियनशिप अधिनियम के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत इसमें महत्वपूर्ण विषय शरीर की संरक्षकता है। इसे हिजानात कहते हैं। कई बार पति पत्नी के बीच में विवाद होने, तलाक होने के संबंध विच्छेद हो जाने पर अवयस्क बच्चे की संरक्षकता प्रश्न उठता है कि विवाद हो जाता है कि अवयस्क संतान की संरक्षकता किसकी होगी, माता या पिता। इसमें से किसके पास संरक्षकता होगी, किसके पास वो बच्चा रहेगा, उस बच्चे का पालन पोषण भरण पोषण कौन करेगा, माता करेगी या पिता करेगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस में तो संरक्षण माता को ही मिलता है अगर बच्चा छोटा है तो, 7 वर्ष से कम है तो, और लड़का है तो, और लड़की है तो जब तक उसको, यदि दोनों नहीं हो तो संरक्षक कौन होगा, अगर माता ही नहीं है पिता नहीं है। इस विषय को मुस्लिम विधि के अंतर्गत विस्तार पूर्वक रखा गया है। इस आलेख में माध्यम से शरीर की संरक्षकता हिजानत पर चर्चा की जा रही है। अवयस्क लड़के और अवयस्क लड़कियों के शरीर में संरक्षकता का अधिकार हिजानात कहलाता है। उर्दू वर्ड है हिजानत। इस अरबी शब्द का अर्थ होता है बच्चे के भरण पोषण के लिए उसका संरक्षण। उस बच्चे की भरण पोषण, उसकी आवश्यक जरूरतें कौन पूरी करेगा और कौन उसका ध्यान रखेगा और उसके संरक्षण में वो बच्चा पालन पोषण उसका होगा। तो हनफी विधि के अंतर्गत माँ तब तक अभिरक्षा की हकदार होती, जो माँ होती है, जब तक कि पुत्र 7 वर्ष का नहीं हो जाता। अगर लड़का है तो 7 वर्ष का नहीं होता तब तक, और पुत्री है तो यौना अवस्था, उसकी जो यौन अवस्था की आयु है वह प्राप्त नहीं कर लेती है। साफाई और मलिकी विधि के अंतर्गत तो माँ लड़की के विवाह तक उसे संरक्षक का अधिकार रख सकती है। सोरा हबीब बनाम दिन मोहम्मद FIR 1998 के मामले में यह कहा गया कि बच्चे के पिता द्वारा तलाक दिए जाने पर भी माँ का यह अधिकार है, परंतु ये बच्चे के पिता ने माँ को तलाक दे दिया है और तदुपरांत माँ ने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो ऐसे में बच्चे के अधिकार से वंचित हो जाएगी, क्योंकि वह स्त्री ने तलाक लेने के बाद में किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लिया, उसका कोई संबंध नहीं है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत माँ को बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार उस समय तक ही दिया गया है जिस समय तक वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह नहीं करती है। कब तक दिया गया है, जब तक अभिरक्षा संरक्षण तब तक दिया गया है जब तक वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह माने शादी निकाह नहीं कर लेती है मुस्लिम स्त्री। यदि किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है, कोई ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो बच्चे के खून के रिश्ते में नहीं होता है, तो ऐसी परिस्थिति में माँ का अभिरक्षा का अधिकार खो देती है। अगर माँ किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है और उस बच्चे से उस खून का रिश्ता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति माँ अभिरक्षा का उसका अधिकार खो देती है। माँ को उसकी संतान का कोई अधिकार नहीं होता है। बच्चे से खून का रिश्ता उस पुरुष का होना आवश्यक है जिससे माँ निकाह करेगी। अगर अधिकार होना आवश्यक है जब जिससे माँ का निकाह करेगी। इस्लाम में अजनबी से निकाह करने के बाद बच्चे की अभिरक्षा का अधिकार माँ को नहीं होता है, पिता को होता है। इम्तियाज बानो मुर्शिद अफगर जाफरी FIR जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है, 125 का फैसला है, जिसमें श्रीमती इम्तियाज बानो का विवाद 4 जुलाई 1967 को मसूद अहमद जाफरी से संपन्न हुआ था।
विवाह से उनके 3 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। 2 पुत्रों में से एक की आयु 5 वर्ष, दूसरे की आयु 3 वर्ष थी। पति पत्नी के बीच संबंध खराब होने के कारण तलाक दे दिया। यह निर्णय लिया गया कि माता पिता दोनों अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा के लिए हकदार है। जो बच्चे अवयस्क, एक बच्चा तो ऑफ हो गया था। अवयस्क कौन है? जो दोनों बच्चे अवयस्क के, 2 पुत्रों में से एक की आयु 5 वर्ष, दूसरी पुत्री की थी 3 वर्ष। तो रेहान फातिमा बनाम सैयद बदरुद्दीन परवेज के मुकदमे में एक 3 वर्ष 6 माह के बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में निर्णय लेते हुए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम विधि में मां को बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार तलाक द्वारा विवाह विच्छेद के पश्चात तथा गार्जियनशिप एंड वर्ष 1890 में किसी अन्य विकल्प के होने बावजूद भी बना रहता है। मां के धर्म परिवर्तन पर भी उसका संतान को अपने पास रखने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। अगर मुस्लिम स्त्री किसी हिंदू पुरुष से संबंध बनाती और विवाह करती है तो भी धर्म परिवर्तन होने के बाद भी उसकी संतान पे अधिकार रहता है, उसका अधिकार समाप्त नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट केस है रहीमा खातून बनाम सबरू निसा, FIR 1996 की FIR है, गुवाहाटी के केस है। 33 के नवीन मुकदमे में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि माता अपनी अवयस्क पुत्री की सुरक्षा का अधिकार नहीं रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लेती है जो इस पुत्री के खून के रिश्तेदार नहीं आता हो, अन्य व्यक्ति है। इस वाद में न्यायालय ने लड़की की दादी को माता होते हुए भी प्रामाणिक संरक्षक नियुक्त किया। प्रामाणिक संरक्षक थी तो भी न्यायालय ने क्या किया? उसकी लड़की की दादी को उसको संरक्षक नियुक्त किया कि वो उसका लालन पोषण प्रमोशन करेगी। न्यायालय द्वारा मुस्लिम विधि के अंतर्गत माता को संरक्षकता का अधिकार देने के मामले में केवल इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि माता ने किसी अनजान व्यक्ति से निकाह तो नहीं किया, किसी अनजान व्यक्ति से शादी तो नहीं की, पहले पता करते हैं, जिससे बच्चे के कल्याण पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। जो अवयस्क बच्चा है उसके दिमाग के अंदर ये बात नहीं बैठे कि मेरी माँ ने किसी और अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उस पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान रखते हैं। माँ के नहीं होने पर अन्य स्त्री संबंधी, माँ के ना होने पर 7 वर्ष से कम आयु के बालक और यौन अवस्था प्राप्त नहीं हुई बालिका की अभिरक्षा का अधिकार निम्नलिखित स्त्री संबंधियों के नीचे दिए क्रम में पहुंचता है। दादी है, नानी है, बुआ है, बहन है। यदि माँ नहीं होती है तो पिता की माँ नहीं होती है और माँ के संबंधी भी नहीं होते, जैसे सुरक्षा का अधिकार पुरुष की तरफ चला जाता है और पिता उसे जितने निकटतम रिश्ते में माता और पिता के संरक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ न्यायालय के बच्चे सुरक्षा उन्हें नहीं देता है। अयोग्यता है वो क्या है? जब भी अनैतिक जीवन बिताती है, यदि बच्चे को उचित देखभाल नहीं करती, अपेक्षा नहीं करती है, ऐसे पुरुष से विवाह कर ले जो बच्चे के खून से रिश्ते के भीतरी संबंध ना हो, मैंने आसपास का रिश्ता ना हो, ऐसे विवाह मृत्यु या विच्छेद के कारण विघटन हो जाता है, तलाक हो जाती है, विवाह विघटन, और माँ की अभिरक्षा का अधिकार पुनर्जीवित हो जाता है। अगर उसके पिता किसी पराई स्त्री से संबंध शादी कर लेते हैं तो उस बच्चे पर अधिकार, उस माँ का पुनर्अधिकार जीवित हो जाता है यदि विवाह के कायम रहते हैं तो। इंपोर्टेंट केस, महत्वपूर्ण जो केस है आपकी परीक्षा के लिए, जो आने वाले केस है, पुलकल आयशा कुट्टी बनाम पारत अब्दुल समद, FIR 2005। केरल 68 के बाद में शिशु की माता ने आत्महत्या कर ली। जो बच्चा था, नवजात शिशु था, उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। इसके लिए यह शिशु अपनी नानी के पास रहता था जो स्वयं डायबिटीज की मरीज थी। उसकी नानी जो थी वो डायबिटीज की मरीज थी तथा अपनी दूसरी पुत्री के ऊपर निर्भर थी। उनकी जो दूसरी पुत्री थी, बेटी थी, पिता ने दूसरा विवाह कर लिया तथा उस बच्चे को भी, उसके बच्चे भी थे दूसरी स्त्री के साथ भी। पिता ने न्यायालय में अपने बच्चे की सुरक्षा का दावा किया। इस वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि पिता का दूसरा विवाह कोई ऐसा आचरण नहीं है जिसके आधार पर अपने बच्चे की सुरक्षा के दावे से वंचित किया जाए। बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। नानी की भावुकता का आदर करते हुए न्यायालय का मत था, बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उसे पिता के साथ रहना चाहिए। न्यायालय का मत था कि उसे पिता के साथ में रहना चाहिए।
अपहरण केस है श्रीमती मेहरुनिसा बनाम मुख्तार अहमद, FIR 1975 इलाहाबाद के मुकदमे में निर्णित किया गया था कि अवैध जिसकी आयु 10 से 11 वर्ष है अपनी मां की अभिरक्षा में है, उसे अपने मां के साथ रहने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से अपने अधिनियम परफॉर्मेंस का प्रयोग किया गया है। तो मां का संरक्षण छीनकर पिता को नहीं दिया जाएगा। वो विवेक है, बुद्धि से अपना कार्य कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। यदि मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता वैश्य नैसर्गिक संरक्षक होता है परंतु निर्विवाद रूप से स्थगित नियम की संरक्षकता अधिनियम की धारा 25 के अधीन कार्यवाही में अवैध संरक्षक के विषय में निर्णय करते हुए अवैध के कल्याण का ध्यान रखा जाना बहुत ही अनिवार्य है। इस अधिनियम में सर्वोपरि इस बात पर बल दिया जाए कि बच्चे का कल्याण क्या होगा, बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसके भविष्य में वो क्या करेगा क्या, परंतु इस नियम को कदापि नहीं पलटा जा सकता यदि 7 वर्ष से पूर्व किसी पुत्र को उसकी माता से छीनकर उसके पिता को दिया जाए, क्योंकि मिनिमम 7 वर्ष का बच्चा होना चाहिए, और यौनावस्था प्राप्त करने पर पूर्व पुत्री को छीनकर उसके पिता को दिया जा सके। परंतु यदि स्त्री अयोग्यता के मापदंड को पूरा कर रही है और वह बच्चे की सुरक्षा करने के लिए योग्य नहीं है तो उसे सुरक्षा नहीं दी जाएगी। दोनों में से पिता या माता में से सुरक्षा उसे मिलेगी जो उसे, स्त्री में तो वो जो पॉइंट दिए हुए 7 वर्ष से कम होना चाहिए जो बच्चा है, अगर उसकी अयोग्यता है वो उसका भरण पोषण नहीं कर पाता, दोनों में से कोई भरण पोषण नहीं कर पाता है तो उसे कोर्ट संरक्षकता गार्जियनशिप नहीं दी जाएगी। कोर्ट उसे गार्जियनशिप नहीं प्रदान करेगा, उसे योग्य नहीं माना जाएगा। जो मापदंड है वो मापदंड आपको पूरे करने पड़ेंगे। दूसरा केस है अब्दुल सत्तार हुसैन कुदचिकर बनाम साहिना अब्दुल सत्तार। बॉम्बे 134 के मुकदमे में बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष प्रश्न उठाया गया कि क्या अवैध की कस्टडी तय करते समय बच्चे के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई अवैध बच्चा है जो 18 वर्ष से कम है तो अगर उसकी कस्टडी ले रहे तो उस समय उसे कल्याण रखना जरूरी, हाँ जरूरी है। उसका भविष्य क्या होगा, इस बात पे पति पत्नी सुन्नी मुसलमान थे, मुस्लिम लोगों दो धार्मिक जो थे सिया और सुन्नी मुस्लिम थे, इनका विवाह 1988 में पुणे में हुआ था। इनके 5 वर्ष का एक पुत्र और 2 वर्ष की एक पुत्री थी। 1955 में पत्नी ने अपने पुत्र की अभिरक्षा के लिए आवेदन किया। उसने कहा कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत उसके पुत्र का 7 वर्ष होने तक, पुत्री अवैध होने तक अभिरक्षा का अधिकार है। पति ने न्यायालय में समक्ष आग्रह किया कि पत्नी की आय उसकी आय से कम है। पति ने कहा कि मेरा जो सैलरी है वो मेरी पत्नी से उसकी जो आय है, इनकम ऑफ सोर्स है, वो कम है, इसलिए पुत्र को माता के अभिरक्षा में रखना उसके कल्याण में नहीं होगा, वो उसका अच्छी तरह से पालन पोषण और भरण पोषण नहीं कर पाएगी। उसने कोर्ट में ये अपील की। उसके वकील ने कहा कि उसके जो पिता है और उसकी माता की आय में कम वृद्धि, उसकी माँ की जो आय है वो उसके पिता से कम है, तो उसे अभिरक्षा के लिए, कल्याण के लिए सही नहीं है। उच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, पर्सनल मुस्लिम विधि के अंतर्गत पुत्र की अभिरक्षा का अधिकार माता का होगा, परंतु हमें सर्वप्रथम अवैध के कल्याण के बारे में देखना होगा। माँ का अधिकार तो है, केवल अधिक आय होना ही बच्चे के कल्याण का अधिक आधार नहीं हो सकता, अधिक आय होना ही बच्चे का आधार नहीं हो सकता। यहाँ पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है, पिता ने दूसरा कर लिया है, उसके व्यापार की प्रकृति ऐसी है, उसे दिन भर घूमना होता है, उसके पिता की जो व्यापार है उसे दिन भर घूमना होता है, कई दिनों तक वह घर भी नहीं आता है। और दूसरी ओर माता भले कम कमाती परंतु प्रत्येक शाम अपने बच्चे को घर के पास, अपने घर बच्चों के पास आती है, वो शाम को अपने बच्चों से मिलती है, अपने बच्चों से पूछती है कि बेटा तुमने आज क्या किया पूरे दिन में, पढ़ाई की कि नहीं की। उसके पिता से समय नहीं दे पा रहे तो बच्चे का कल्याण भविष्य माँ के साथ में उनका पूरा ख्याल रखती है। ऐसी परिस्थिति में पुत्र का माता की अभिरक्षा में रहना ही बच्चे के कल्याण होगा, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जन्म देने वाली माँ कल्याणी होती है, ना कि वह माँ जिसे सौतेली कहा जाता है। माँ तो वही होती है जो आपको जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ का प्रेम और स्नेह सर्वमान्य सर्वोत्तम है, माँ को तो गुरु से भी ऊपर बताया गया है। तो जो माँ है, माँ का जो प्रेम है वो ज्यादा बताया गया, इस बारे में हम लोग बाद में कभी टॉपिक पे लाऊंगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिनमें माँ के से अभिरक्षा का अधिकार लिया जा सकता है,
माँ से भी अभिरक्षा का अधिकार उससे खुद के पुत्र को लिया सकता है। निम्न क्या है? यदि वह अनैतिक हो, अर्थात वह पर पुरुष, पराय पुरुष मर्द से उसका संबंध हो, या वह खुली अनैतिकता को दंडनीय अपराध किया हो, उसने कोई मर्डर किया हो, गाना गाने वाली हो, या मातम करने वाली स्त्री का पैसा अपना लिया हो, रोने रहती। यदि वह विवाहित अवस्था में होकर अवयस्क पिता के निवास के स्थान इतनी दूर रहने लगे कि अक्सर उनके बच्चों के पास ना आ सके। अगर वो जहाँ रह रही है अपने बच्चों के साथ और उसके पिता ना आ पा रहे उपेक्षा में पिता, तो कोर्ट उससे ले सकते हैं। असमर्थ हो, उसका खान पान तक करने का असमर्थ हो, बच्चों को अच्छा खाना ना पिला सके, पिता के जैसे की आवश्यकता होती। परंतु अवयस्क पुत्र की 7 वर्ष तक के और अवयस्क पुत्री की जो मेन इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है? पुत्र की जो उम्र है, अवयस्क पुत्र की उम्र है 7 वर्ष है, और अवयस्क पुत्री की जो उम्र है वह यौन अवस्था प्राप्त कर ले तो अंतर्गत माता की होगी, उसके बाद में उसकी संरक्षण प्रदान निरोगी घोषित होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसी अच्छी रहूंगा और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।